हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 31 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए पर गिवन है NIEPA और उसके सामने नंबर 1 पर है पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बी पर है टिस और उसके सामने नंबर 2 पर गिवन है अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1997। सी पर है MGAHV और उसके सामने नंबर 3 पर गिवन है डीम्ड यूनिवर्सिटी 1964 अंडर सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। डी पर है विश्व भारती और उसके सामने नंबर 4 पर क्या दिया गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 2006 अंडर सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले ए पर क्या है, NIEPA और इसका करेक्ट मैच द फॉलोइंग है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि नंबर 4 है इसका करेक्ट मैच द फॉलोइंग करेक्ट पेयर। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 2006 में इसको स्टेटस दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का, किसके अंडर, यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन के अंडर। देन इसके बाद हमारे पास बी पर है टिस का करेक्ट मैच है नंबर 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी 1964 अंडर सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। इसके बाद हमारे पास सी पर है MGAHV और इसका करेक्ट मैच द फॉलोइंग है नंबर 2 अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1997। और डी पर है हमारे पास फ्रेंड्स विश्व भारती और विश्व भारती का करेक्ट मैच द फॉलोइंग है नंबर 1 पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। कौन, विश्व भारती। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो विश्व भारती को हम डिस्कस करेंगे। विश्व भारती क्या है, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में लोकेटेड है विश्व भारती। इसके बाद इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जहाँ पर इन्होंने इसे कहा विश्व भारती और जिसका मतलब क्या है, द कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, यानी कि जिसका अर्थ है भारत के साथ दुनिया का जुड़ाव। नेक्स्ट पॉइंट में इसको एस्टैब्लिश किया गया था विश्व भारती को 1921 में। इसके चांसलर कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विजिटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस तक ये कॉलेज था और इंडिपेंडेंस के बाद जो है, यानी कि आज़ादी के बाद जो है, इस इंस्टीट्यूशन को दिया गया स्टेटस किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 1951 में एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स, अगर हम गवर्नेंस के बारे में बात करें विश्व भारती के, जहां पर फ्रेंड्स गवर्नेंस जो है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम का जो सब टॉपिक है गवर्नेंस टॉपिक है। तो गवर्नेंस अगर हम बात करें विश्व भारती के, तो हाई ऑफिशियल ऑफ द यूनिवर्सिटी में कौन कौन इंक्लूड हैं, सबसे पहले तो परिदर्शक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम विजिटर। देन इसके बाद प्रधान इंक्लूड है, यानी कि रेक्टर, आचार्य यानी कि चांसलर और उप आचार्य यानी कि वाइस चांसलर। तो ये हाई ऑफिशियल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। इसके बाद जो परिदर्शक है यानी कि विजिटर है इस यूनिवर्सिटी का, वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसके विजिटर कौन है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन इसके बाद प्रधान कौन है, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, और जबकि आचार्य यानी कि चांसलर कौन है इस यूनिवर्सिटी के, प्राइम मिनिस्टर। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में संसद यानी कि यूनिवर्सिटी कोर्ट, ये सुप्रीम अथॉरिटी है इस यूनिवर्सिटी के लिए और इसके पास पावर होती है रिव्यू करने के लिए एक्ट्स को, और किन के एक्ट्स को, कर्म समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और शिक्षा समिति यानी कि एकेडमिक काउंसिल के। तो किसके पास पावर होती है, यूनिवर्सिटी कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिव्यू कर सकती है एक्ट्स को, और किन के एक्ट्स को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और साथ ही साथ एकेडमिक काउंसिल के। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हम गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे थे विश्व भारती के, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है इस यूनिवर्सिटी के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट में एकेडमिक काउंसिल हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी है इस यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस के लिए, और किसके मेंटेनेंस के लिए, एजुकेशन और एग्जामिनेशन के मेंटेनेंस के लिए विद इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के भीतर जो है जिम्मेदार है। कौन? एकेडमिक काउंसिल। और इसके पास जो है राइट होता है एडवाइस करने का, यानी कि सलाह देने का राइट होता है किसके पास? एकेडमिक काउंसिल के पास। और किसको सलाह देने का? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, सभी एकेडमिक मैटर्स पर। नेक्स्ट पॉइंट में जो यूनिवर्सिटी है उसको रन किया जाता है कर्म समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आचार्य यानी कि चांसलर द्वारा। देन इसके बाद इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स वो लोकेटेड हैं कहाँ पर? बोथ यानी कि दोनों, शांति निकेतन में और श्री निकेतन में इस इंस्टीट्यूट के। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमने ऑप्शंस में बात की थी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के बारे में, इन शॉर्ट MGAHV के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। कब? 1997 में। सबसे पहले फ्रेंड्स महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र के वर्धा में। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, जहाँ पर इसको स्वीकृति मिली, अप्रूवल मिला किसका? प्रेसिडेंट का 8 जनवरी 1997 को। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शंस में था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन शॉर्ट टिस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन शॉर्ट टिस ये एक मल्टी कैंपस पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कहां पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। और इट इज़ एशियाज यानी कि ये एशिया की ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है किसके लिए? प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेशन के लिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि किसको इस्टेब्लिश किया गया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1936 में, 1936 में। और इसके फाउंडर कौन है? JRD टाटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1944 में इंस्टीट्यूट वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड, यानी कि इंस्टीट्यूट का जो है ऑफिशियली रीनेम किया गया। और क्या रीनेम किया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। और इसके बाद 1964 में 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया टिस को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। किस सेक्शन के अंडर? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमारे पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि टिस जो है इंडिया का फर्स्ट प्रीमियर मुख्य इंस्टीट्यूट है सोशल वर्क के लिए, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। और इसको सबसे पहले तो किस रूप में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि किस नाम से इस्टेब्लिश किया गया था? सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। देन इसको रीनेम कर दिया गया, जो इसका अब करंट नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। और कब किया गया था इसको रीनेम? 1944 में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इट वॉज रिकग्नाइज्ड, इसको रिकग्नाइज किया गया है, मान्यता प्राप्त है डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में 1964 में। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, भारत के। और फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे इस इंस्टीट्यूट के? क्लिफोर्ड मैनशैड, ये फर्स्ट डायरेक्टर थे इस इंस्टीट्यूट के। अगला पॉइंट है हमारा देयर आर 4 कैंपसेस ऑफ टिस, यानी कि टिस के 4 कैंपसेस हैं जो लोकेटेड है कहाँ पर? मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में। नेक्स्ट पॉइंट है जो डायरेक्टर है इस इंस्टीट्यूट का वो एक्ट करता है बोथ, यानी कि एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दोनों के रूप में जो है एक्ट करता है इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। और ये जो पोजीशन है डायरेक्टर की वो सिमिलर होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट में इस इंस्टीट्यूट को फुली फंडेड किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और टिस जो है एक ग्रेड 1 यूनिवर्सिटी है जिसका नैक स्कोर क्या है, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल स्कोर क्या है? 4 में से 3.89 है, जो कि हाईएस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर की, वो सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है किसके बाद? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बाद। जहाँ पर फ्रेंड्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 4th साइकिल ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल के, इन शॉर्ट नैक के, इसे अक्रेडिट किया गया है CGPA के साथ, यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के साथ। और कितना रहा? 4 में से 3.85। और इसने हासिल किया है A++ ग्रेड। और ये कब तक वैलिड होगा? अगले 7 सालों तक। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था NIEPA, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये
एक रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था। और इस इंस्टीट्यूट को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1962 में। और जहाँ पर 2006 में NIEPA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया स्टेटस किसका, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। NEP 2020 proposes to establish which of the following new, यानी कि NEP 2020 निम्नलिखित में से किस नए को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। नंबर 1 है SSSA, सेकंड पर परख, थर्ड पर IITI, फोर्थ पर नीति आयोग, फिफ्थ पर है NTA। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, जो NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो प्रपोजेस यानी कि प्रस्ताव करती है इस्टेब्लिश करने के लिए। इनमें से वो कौन से नए पार्ट्स हैं। नंबर 1 है SSSA, सेकंड पर है परख और थर्ड पर है IITI। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास SSSA है जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। तो इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहां पर कहा गया कि हर एक जो स्टेट है वो शुरू करे इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इन शॉर्ट SSSA। कब तक, 2023 तक। जहां पर ये SSSA बॉडीज़ हैं वो जिम्मेदार होंगी किसके लिए, रेगुलेट करने के लिए यानी कि कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को, और मॉनिटर करने के लिए कि ये जो है मेंटेन कर रहे हैं कौन, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स, मिनिमम कॉमन स्टैंडर्ड्स को। तो इसके लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था परख। परख को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहां पर सबसे पहले तो परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जहां पर फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन शॉर्ट NCERT ने नोटिफाइड यानी कि सूचित किया है इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, और उसका नाम क्या है, परख। यानी कि परख स्टैंड्स फॉर, तो परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इसका एम क्या है, सेटअप करना है असेसमेंट गाइडलाइंस यानी कि मूल्यांकन दिशा निर्देश सभी बोर्ड्स के लिए। इसके बाद जो परख है वो काम करेगा 3 मेजर असेसमेंट एरियाज में, जिसमें इंक्लूड है लार्ज स्केल असेसमेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स यानी कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सुधार हैं उनके लिए काम करेगा परख। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था जहां पर NEP 2020 द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा IITI को, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इस पॉइंट को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड करती है कि सेटअप किया जाना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इन शॉर्ट IITI का, और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर इंस्टीट्यूट्स किन के लिए, पाली, पर्शियन और प्राकृत भाषाओं के लिए, और साथ ही साथ मजबूत किया जाएगा संस्कृत को और सभी भाषाओं को, कहाँ पर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के डिपार्टमेंट्स में, और यूज़ किया जाएगा मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज का किसके रूप में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में ज़्यादातर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम्स में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था नीति आयोग। नीति आयोग का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये सर्व करता है एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में, किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में NDA गवर्नमेंट द्वारा यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट द्वारा, और नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है रिप्लेस करके किस कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग की शुरुआत हुई 2015 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था, जो कि आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारे पास ऑप्शंस में था NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको अप्रूव किया गया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 2017 में कंडक्ट करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को
किन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहां पर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था विनीत जोशी को फर्स्ट डायरेक्टर जनरल के रूप में इस एजेंसी का। किस एजेंसी का? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, इन शॉर्ट एनटीए का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।